अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन होगा और उसके जवाब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने समझा है उसी के ऊपर। तो यहाँ एक सवाल है, मैं आपको उड़िया और इंग्लिश दोनों समझा देता हूँ। उड़िया में लिखा हुआ है, समतल एक्स ओ वाई अक्ष अंकन करी निम्नलिखित बिंदु मान को लेखा कागज, जिसको हम लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं, तत्व क्रमिक जोड़ी साहाय्य चिन्हट करो। लेखा कागज प्रत्येक अक्षरे 1 सेमी दैर्घ्य को 1 एकक नियो। तो ये है हमारा जो उड़िया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को हम लोग अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो प्लॉट द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द प्लेन एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द गिवन ऑर्डर पेयर ऑन द पेपर। राइट 1 सेमी ऑन ईच एक्सिस इन द पेपर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3, P4, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग एक्चुअली इनमें से कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। P1, P2, P3 एंड P4 जो है हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में आप खुद ही इसको अपने ग्राफ पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ का पेपर, जिस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं, ये अपना ग्राफ पेपर है। अब इस ग्राफ पेपर में हम लोग पहले एक्स एक्सिस पेंसिल के थ्रू से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर एक्स एक्सिस का एक हिस्सा हम लोग एक्स और दूसरा हिस्सा एक्स डैश हमें लिख लेना है। और फिर हम लोग ने वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से। फिर वाई के ऊपर हिस्से को हम लोग वाई और नीचे हिस्से को वाई डैश के नाम से हम लोग लिख देना है। फिर उसके बाद जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। याद रहे यहाँ जो आप बॉक्स देख रहे हैं, एक बॉक्स जो है वो एक यूनिट है। तो यहाँ पे जितना बॉक्स दिख रहा है, हम यहाँ टोटल इस तरीके से 10 तो बॉक्स है, यानी इसलिए हम लोग 10 डिजिट तक यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक उस तरीके से अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं तो नेगेटिव साइड में हमको मिलेगा माइनस का नंबर। तो वाई एक्सिस के जब हम लोग अप साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, और वाई एक्सिस के नीचे अगर आएंगे तो नेगेटिव नंबर हमको देखने को मिलेगा। यह हमको ऐसे लिखना है ग्राफ पेपर में। फिर देखिए जो बीच का पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि जो दोनों यानी एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं। तो उसका वैल्यू हमेशा 0 0 होता है, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0 रहता है। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग उस लाइन में लिख देना है। फिर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है जो हम लोग इससे पहले आपको बोला था कि एक्स एक्सिस में +2 और वाई एक्सिस में भी +2 है। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहाँ देखिए एक पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट यानी ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो रेड वाला ब्लिंक हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग P1 पॉइंट बोलेंगे। तो ये P1 पॉइंट का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में भी +2 है। तो इसलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा +2 और +2 वाई एक्सिस में। तो हम लोग यहाँ पर जो P1 जो है, यानी P1 इस पॉइंट का नाम हम लोग P1 देंगे और P1 का जो वैल्यू होगा वो x में प्लस होगा 2 और y में भी +2। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो सपोज सेम वही हमारा ग्राफ है, तो उसी तरीके से रहेगा। आपको बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ करने का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने का है। यहाँ पर जो है हम लोग नेगेटिव साइड में लेके देखेंगे। तो देखिए यहाँ आपको जो पॉइंट दिख रहा है जो रेड में ब्लिंक हो रहा है, देखिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर
एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइड में गया है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से नेगेटिव की तरफ गया हुआ है, तो यहाँ -3। और वाई का वैल्यू जो है वो अप यानी ऊपर गया तो पॉजिटिव होता है। तो अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स में -3 होगा और वाई में +2 होगा। इस तरीके से दूसरा एक पॉइंट देखते हैं, सेम वही आपका ग्राफ पेपर रहेगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव यानी एक्स भी नेगेटिव रहेगा, वाई भी नेगेटिव रहेगा। इस केस में देखिए हम लोग इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट हमारा नेगेटिव यानी एक्स में भी देखिए नेगेटिव और वाई में भी हमको नेगेटिव मिल रहा है। ये देखिए एक्स में भी हमको नेगेटिव मिल रहा है और वाई पॉइंट में भी नेगेटिव है। तो एक्स के लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका वैल्यू -3 यहाँ, और y का जो वैल्यू है वो -4 यहाँ, यानी ये -5 और ये -4। अब ये दोनों जो ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने से यहाँ हमारा एक बिंदु बन रहा है। इस पॉइंट को हम लोग P3 पॉइंट देते हैं, सॉरी P1 देते हैं। तो इस P1 का जो कोऑर्डिनेट्स दो है, या जिसको स्थानांक को बोलते हैं, वो स्थानांक को यहाँ पर इस केस में -5 है x। तो देखिए यहाँ 1 से लेके -5 है और y एक्सिस में -4 है। फिर दूसरा एक देखते हैं, सेम वही रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए एक दूसरा पॉइंट बनता है, तो यहाँ देखिए जो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर हमको x एक्सिस में 0 से लेके +5 तक यहाँ देखिए, और फिर नीचे की तरफ बिंदु आ रहा है यानी पॉइंट्स आ रहा है तो -3 में। तो दोनों को जब हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो इस जगह में ये बिंदु बनेगा। इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं सपोज P4। तो P4 का जो वैल्यू होगा x कोऑर्डिनेट में 5 होगा क्योंकि पॉजिटिव में है, और y कोऑर्डिनेट में -3 होगा क्योंकि y के बॉटम साइड पे 3 है। तो होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए हम लोग का जो पिक्चर जो है वो इस तरीके से दिखेगा, यानी P1, यहाँ पर ये P2 और ये P3 और ये P4 हमको इस तरीके से दिखेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के ऊपर कैसे हम लोग पॉइंट्स को रखते हैं, ग्राफ कैसे काटते हैं, तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।